जो संभव नहीं था, अथवा पूरे ब्रह्मांड में जो है, जिसकी कल्पना है, सब देख लिया। मन में भाव आया कि ये तो गलत समझा हमने, ये तो साक्षात परमात्मा है। मेरा बेटा स्तुति कर न जाए पैमाना, जगत पितामह स्तुति कर जाना। और एकदम मास्टर से कन्हैया ने सोचा कि यदि नारायण का भाव, ईश्वरत्व का भाव माँ के मन में आया तो जीवन का आनंद मिट जाएगा। कन्हैया कहते हैं, माँ क्या देख रही हो, कहाँ चली गई, भूख लगी है मुझे। और जैसे ही हाथ फेरा, अरे लाला, अच्छा तुमने मिट्टी, ना मिट्टी नहीं खाई थी, मेरा लल्ला भूखा है, इसलिए तुरंत दौड़ती है मक्खन मिश्री लेके, इस दिव्य आनंद के साथ समय व्यतीत करते हुए भगवान की आयु आगे बढ़ रही है। एक दिन की घटना, एक दागृहदासे सो जसोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्मथन स्वयं दहि यानि यानि हकीतानि तद्बला चरितानि च दधिर निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। अपने सभी दासियों के साथ दधी दूध के मंथन में लगी। कन्हैया आया कहीं से, मां की गोद में बैठ गया। कहा, मां एक बात बताओ कि तुझे दूध अधिक प्रिय है कि पूत अधिक प्रिय है? उसने कहा, डायरी के क्या पूछ रहे हो भाई, मुझे पूत अधिक प्रिय है। अब इतने में एक घटना घटी। कन्हैया मां के गोद में है, दूध चूल्हे पर है, आग की गर्मी लगी, दूध उफना, बेटे को उतारा, दौड़ी दूध को बचाने के लिए। मां उधर दौड़ी, कहे कि अभी कह रहे थे कि पूत अधिक प्यारा है, दूध से प्यार कम है, और अभी दूध के लिए पूत को छोड़ दिया, उधर चली गई। कन्हैया को तो अभिनय करना था। सो घर में जो दूध दही का भंडार था घुसे, और जितने पुराने नए धड़ाम धड़ाम सबको एक दूसरे पर मारते फोड़ते, और जो उद्यम मचाया। थोड़े से दूध को बचाने के लिए मां ने कन्हैया को छोड़ा था, और जितना स्टॉक था सब धड़ाम तोड़ ताड़ के एकदम बहने लगा। अब दौड़ी क्रोध में और कहा कि ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तो इतना क्रोध आया कि ददिया सास के जमाने का सारा मटका तोड़ फोड़ दिया। सो पकड़ा और लगी बांधने ऊखर। जितना रस्सी घर में था, जितना बाहर से मंगाई जा सकती थी, सब में। लेकिन जब रस्सी बंधने को आती है तो 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। ये क्रम चल रहा था, पसीना छूट रहा है अम्मा के। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। इतने में गोपी आई कि अम्मा ये क्या हो रहा है? कहा, क्या बताऊं, ये सब आज इसको बांधूंगी। गोपी खड़ी होकर देख रही है। और जब कन्हैया बंधे नहीं, स्नेह का भाव उसके मन में आया, और उसने अपना चोटी खोल के दिया कि नहीं मिलती है रस्सी, तो लो इसको। और जैसे ही गोपी ने दिया, रस्सी में चोटी जोड़ी गई, रिबन जिसको कहते हैं, गोविंद बंध गए। गोपी मुस्कुरा रही है। बोले, क्या भाव है ये? कहा कि अब तक यशोदा ज्ञान से बांध रही थी कन्हैया को, ज्ञान के बंधन में। परमात्मा ज्ञान का विषय है नहीं, लेकिन गोपी के द्वारा जो दिया गया ये प्रेम है। मानो भगवान ने स्मरण दिलाया कि मां, मैं तो जब बंधूंगा तब प्रेम की डोरी में ही बंधूंगा। और अब बाकी काम समेटने लगी। इतने में एक विचित्र घटना घटी। ऊखल से बंधे भगवान ऊखल को घसीटते घसीटते नंद बाबा के आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष, उसके बीच में घुस गए। इधर गोविंद, इधर ऊखल, और जो खींचा, धड़धड़ा के दोनों पेड़ टूटे, और उसमें से 2 गंधर्व नल और कुबर प्रकट हुए। भगवान की प्रार्थना करके बोले, कुबेर के 2 बेटे हैं जो बड़े संज्ञाहीन भाव से स्नान कर रहे थे जल में, वस्त्रहीन होकर। नारद जी को देखा, और नारद जी को देखकर भी संज्ञान नहीं आई, तो श्राप दिया कि जड़ हो जाओ। प्रार्थना करने पर ये आशीर्वचन मिला कि जड़ तो बनोगे, वृक्ष तो बनोगे, लेकिन उद्धार तब होगा जब कन्हैया का अवतार होगा। ये भगवान कृष्ण अवतार की पहली लीला। और इसी बीच में 2 और लोगों का आना हुआ। 4 वर्ष की अवस्था में
जो जाता है कन्हैया का खबर लेने आता नहीं है, उधर ही रह जाता है। एक सक्टासुर है, गाड़ी में आकर ही प्रविष्ट हो गया, क्योंकि यहाँ हर घर में गाड़ी है और उस गाड़ी के नीचे उसके छाया में भगवान का सैन धीरे धीरे गाड़ी दब रही है। भगवान चिल्ला रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। भगवान ने कहा कि यदि घटना हो गई तो धीरे से अपने पैर को उठाए, और जो स्पर्श हुआ बिल्कुल उड़ते उड़ते बवंडर और जाके दूर गिरा, प्राणांत हो गया। लेकिन तीसरा या जिसका नाम है तृणावर, जो बवंडर होता है, बाहर क्रीड़ा करते भगवान को प्रयास किया किसी में उड़ा के ले चल के और मथुरा में पटक दूंगा और कंस से पुरस्कार ले लूंगा। भगवान ने कहा कि आइए मामा जी। मौसी जी आई, दूसरे मामा जी आए, आप भी आइए। और भगवान उसके साथ उड़ते उड़ते इतना उड़े जहां तक उसकी उड़ान नहीं थी, और घनघोर ऊंचाई पर जाके अपने स्वरूप में प्रकट हुआ। नीचे वो, ऊपर से गोविंद। और इधर ये घटना, इसको देखा केवल नंद बाबा ने, गोष्ठी बुलाई, कहा कि ना बाबा यहाँ नहीं रहेंगे। जब से हमारे घर में इन दोनों बच्चों का जन्म हुआ है, कुछ न कुछ उत्पात होते रहता है, और वैसे भी हम परिव्राजक लोग हैं। कोई ऐसा स्थान चयनित किया जाए जहां हमारी गायों के चरने का, हमारे खेती गृहस्थी का। सबोल नाव सुनाया, निधि बन, वृंदावन, कदम बन। निर्णय ये हुआ कि नहीं, वृंदावन में यदि वास रहे, जमुना से नजदीक, जमुना पुलिन पर गाय बछड़ों का चरना और आनंद से जीवन व्यतीत होगा। भगवान की अवस्था 4 वर्ष की हो चुकी है, प्रवर्जन हुआ। वृंदावन में जाके नवीन बसेरा बनाया गया और वहां से प्रत्येक कार्य संचालित होता है। एक दिन की घटना, गोविंद अपने घर से निकले और पूरे मोहल्ले में घूम दिए, कहीं कोई मिला नहीं। आके मन बना के बैठे हैं। जसोदा अम्मा ने पूछा क्या बात है? कहा कि अम्मा ये बाकी बच्चे गए कहाँ हैं, कोई मिला नहीं यहाँ। यशोदा ने कहा कि इससे तुमको क्या करना धरना, बाकी बच्चे कहाँ गए, हम तो हैं ना। कहा कि नहीं, अब सारा दिन तुम्हारे साथ रहेंगे। माँ समझा रही है गोद में लेकर कि वो बछड़ा चराने जाते हैं, कोई गाय चराने जाता है। कन्हैया कहा कि मैं बछड़ा चराने क्यों नहीं जाता हूं। यशोदा अम्मा ने कहा कि अरे तुम इस मंडल के प्रतिनिधि के पुत्र हो, मुखिया के पुत्र हो, राजा के पुत्र हो, तुम क्यों जाओगे? कहा कि ये तो कोई बात नहीं हुई, राजा के पुत्र हैं तो नहीं जाएंगे। प्रजातंत्र की स्थापना भगवान कृष्ण के द्वारा हुई थी और जिद कर गए, और इतना जिद किए कि उस दिन निर्णय लेना पड़ा कि कल से तुम भी बछड़ा चराने जाओगे। गाय बछड़ा अलग अलग चरते हैं। बड़े लोग गाय को चराने जाते हैं, बैल उसमें होते हैं, और बच्चे बछड़े को लेकर जाते हैं दूसरे दिशा में। एक दूसरे के साथ रहेंगे, दूध पी जाएंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। गाय बछड़ों का चार कुशलता से कार्यक्रम चल रहा है। इस बछड़ा चराने में पूतना का एक भाई है जिसका नाम है बकासुर, बकुला बन के आया और इतना मुंह फैला के बैठा है कि बस आएगा जमुना के तट पर, पानी पीने का अभिनय करेगा, पिएगा, इतने में हम उसको पकड़ लेंगे। गतिविधि देखा कि बछड़ा चराने आता है तो जमुना के पुलिन पर खुद जल पीता है, बछड़ों को जल पिलाता है, एकदम विस्तार में। बछड़ों को लेकर सब लोग गए। आज विचित्र दृश्य। गोपों ने पूछा कि कन्हैया ये क्या है? कहा कि नदी के किनारे कौन सी घास होती है, क्या होती है, अब इसकी गिनती कौन है, कौन करे? ये भी कोई घास होगी, कोई कुछ होगा। कहा कि इस तरह का घास और इस तरह का जीव तो आज के पहले कभी वृंदावन में और जमुना के किनारे नहीं मिलता था। ये कहा कि अरे भैया इसकी क्या, कब कौन आ जाए, प्रकृति का निर्णय। भगवान और ज्यादा करके कहते हैं चलो वहीं खड़े होकर जल पीते हैं, अच्छा तो है।
एकदम उसमें प्रवेश किए और वो बड़े आराम से है कि और अंदर आ जाए तो बस लपक। बगुला बड़ी चलाक प्रजाति है, एकदम खड़ा हो जाता है पानी में संत का अभिनय करके, मछली उछलने लगती है, तब तक नहीं मारेगा जब तक मछली भय में हो, और जब देख लेता है कि एकदम अब ऐसे मारता है कि उसका प्रहार खाली न जाए, ये बकासुर है। भगवान को भी पकड़ा 2-4 ग्वालों के साथ। भगवान ने कहा कि मामा जी बड़ी अच्छी लीला हो रही है। भगवान जो अपने स्वरूप का भीतर से विस्तार किए, ये बकासुर का राम नाम सत्य हो गया। बाहर आए, कह रहे जल पी लिए सब लोग, ये तो बड़ा जल मीठा था इधर का। गोपू ने कहा गोविंद ऐसे ही जल पिलाते रहो, आनंद आएगा। तो अघासुर और बकासुर को इस अवस्था के पहले ये दो खत्म करके, और एक दिन भगवान ने कहा कि ये कुछ आनंद में कमी हो रही है, कुछ खेल तमाशे के लिए। तो भगवान स्वतः से निर्णय लिए और अम्मा से कहेंगे, अम्मा कार्तिक का महीना है, गंगा स्नान का समय है, गंगा स्नान के लिए यमुना स्नान के लिए जा रही हो तो मेले से मेरे लिए एक नन्ही सी छोटी सी बंसी ला देना, मुझे बड़ा बजाने का बड़ा मन कर रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है। यशोदा ने कहा कि तुम कब बजाना तो मैं जानता हूं, बजा लूंगा। मानो भगवान संकेत कर रहे हैं कि जब से आया हूं तब से बजा ही तो रहा हूं। कभी पूतना को बजाया, कभी सक्टासुर को, कभी तृणावर्त को, कभी अघासुर को, कभी बकासुर को, अब इतने को बजाया, लेकिन बजने के लिए इतने बाकी हैं कि सबको एक साथ बजाने के लिए बांसुरी बजानी ही पड़ेगी। मानो बांसुरी के स्वर में सृष्टि के सारे आतंक को मोहित करके और सबका समापन कर देना है। दूसरा संकेत है, बांसुरी बड़ी निश्चल प्राणी है, कुछ होता नहीं है बांसुरी के भीतर, और स्वर मधुर निकलता है। सृष्टि में संदेश देना है कि निश्चल बनके मधुर स्वर निकालोगे तो सृष्टि तुम्हारे साथ होगी, तुम पे मोहित होगी। अनेक तरह का अर्थ। इन सारे दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी को मोह हुआ। ब्रह्मा जी के पास सूचना जाती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रज में इतना आनंद। लोगों ने कहा कि महाराज जन्म हो गया है भगवान का। बुद्धिमान व्यक्ति में श्रद्धा कम होती है। अब ब्रह्मा जी तो बुद्धि के देवता हैं, निर्माण ही करते हैं, बुद्धि का भविष्य का निर्माण करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे नहीं मानेंगे। तो किया क्या ब्रह्मा जी ने? बछड़ा चराते हुए पूरे बछड़ों का, पूरे ग्वालों का, और ब्रह्मा जी को जब ये भान हुआ ये करना था, भगवान ने कहा कि भाई तुम लोग आए हो, प्यास लगी है, मैं यमुना से पानी पी के आता हूं। भगवान गए पानी पीने, और बछड़ों का समूह चला, और जिधर चला ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों और सारे ग्वालों का अपहरण कर लिया। गोविंद आए और देखे, समझ गए। कहा बाबा जी कोई बात नहीं, हमारी आपकी उतने ही बछड़े, उतने रंग के, उतने ही ग्वाल, सबको बनाया और बड़े मस्ती में शाम को आए, कोई अंतर नहीं। और जिस गाय का जो बछड़ा है, जिस घर का जो ग्वाल है, आनंद में कहीं कोई कमी नहीं है। 1 वर्ष तक क्या घटना चली, 1 वर्ष तक। और हुआ क्या, 1 वर्ष व्यतीत हो गया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या हुआ ब्रज में, देखें सच्चाई क्या है। ब्रह्मा जी आए ब्रज को देखने, तो क्या देखा, गिनती किया वहां का, यहाँ का, स्वरूप का। ब्रह्मा के सृजन में एक जैसा दूसरा नहीं है, बिल्कुल हूबहू दूसरा नहीं है, हो नहीं सकता है। आप विचार कीजिएगा, देख लीजिएगा, ये तब की बात है। लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी इधर ब्रज में आए हैं, भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की। ब्रह्मा का वेश बना के चले गए ब्रह्मलोक में। दरवाजे पर जाके कहा कि भैया मैं बहुत थका हूं, विश्राम करूंगा, और देखना आजकल बहुत बहुरूपिये घूम रहे हैं, कोई ब्रह्मा बन के आए तो आने मत देना, और मैं थोड़ा थका हूं, विश्राम करूंगा। इधर लीला देख के ब्रह्मा जी जब वापस गए ब्रह्मलोक में, तो जाने से ही रोक दिया इनके गेट में। इन्होंने कहा कि इधर कहां? कहा कि अरे अहम ब्रह्मास्मि। कहा कि चलो तुम्हारे जैसे कितने ब्रह्मा आए और गए, भगो यहां से।
और इन द्वारपालों ने जो मरम्मती की ब्रह्मा जी की, अब ब्रह्मा जी तो सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या कहें, कैसे कहें, मानने को कोई तैयार नहीं है। तब तक भगवान आए, बोले क्या खटपट हो रहा है, क्या? अरे महाराज देखिए बहुरूपिया आके यहाँ संकेत किया भगवान ने कि कहिए ब्रह्मा जी। हाथ जोड़ते हैं, प्रभु गलती हो गई। कहा कि ऐसी गलती इस लीला विलास में, इस प्रेम की नगरी में इस तरह की गलती मत कीजिए। प्रेम के नगर में बुद्धि का जहर मत घोलिए। हमारे संबंध में गिरावट तब आती है, हमारा प्रेम तब बिगड़ता है जब हम उत्कृष्ट बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं अपने परिवार में, अपने संबंध में। आज की घटना नहीं है। ब्रह्मा बाबा को स्थापित किया। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, नौमिड्यते बभुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कमलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रियै मृदुपदे पशुपांगजाय लक्ष्मश्रियै मृदुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु, जिसे हम साधारण गोपबाल समझ रहे थे, ऐसे परमात्मा को मैं बार बार, क्योंकि परमात्मा ब्रह्मा के सृजन का विषय नहीं है, पशुपांग जाए, ऐसे परमात्मा जो नंगे पैर इन पहाड़ियों पर गायों के पीछे, बछड़ों के पीछे घूमते, ऐसा अभिनय करने वाले परमात्मा को बार बार प्रणाम करते हैं। ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। आए और 4 साल, 1 साल के बाद इस घटना का पर्दाफाश तब हुआ जब एक दिन गायों से बछड़ों का मिलना हो गया और इतना स्नेह। बलराम जी ने देखा, कहा कि भाई गायों से बछड़ों का प्रेम है, लेकिन आज तो कुछ अधिक ही प्रेम है। और तब बलराम जी ने पूछा, मानो सांकेतिक भाषा में कहा कि भाई साहब आप गड़बड़ मत कीजिए, ये ब्रह्मा जी का स्मरण करके भगवान लीला क्रम को आगे बढ़ाते हैं। बोले एक एक घर में तो आनंद दिया, लेकिन सृष्टि का बहुत तत्व बाकी है। इसलिए हेमंत का महीना, बसंत ग्रीष्म और वर्षा ऋतु आती है, और उस वर्षा ऋतु में आषाढ़ का महीना, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, भगवान सबको सुख प्रदान करने के लिए बंसी निनाद का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और जो बंसी का स्वर देते हैं, सारी सृष्टि मोहित हो जाती है। ये कौन बजा रहा है इस तरह से? क्या सुंदर संकेत किया भागवतकार ने। इति वेणुरमं राजन् सर्वहित मनोहर। मुरली मधुर बजा